मेरा 10 का नोट खो गया था, वो ढूंढ रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप लोग ढूंढते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स जो आपको देते हैं बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स, तो यस, यही बात करने वाले हैं आज हम। आप लोग जो खोजते रहते हैं ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छा डिविडेंड्स दें, बट क्या वो सच में एक कामयाब स्ट्रैटेजी है या नहीं? शेयर वाले शर्मा जी आज करेंगे उसी के ऊपर बात। तो मेरे देश की जनता, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे एपिसोड में, जहां पे मैं विशेष शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूं स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ अमेजिंग सी बातें जो आपको बनाएंगे एक सुपर इन्वेस्टर या प्रो ट्रेडर। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हर बार करता हूं और आप मान भी लेते हैं, इसके लिए इस बार ये रिक्वेस्ट उन्हीं दर्शकों से है जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन है वहां पे क्लिक करिए। अगर आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मेरे भाई खुलवा लो, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करिए। 5 मिनट में आपका अकाउंट खुले, 5 मिनट में। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला नहीं, असली वाला 5 मिनट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स और डिविडेंड यील्ड की। तो सबसे पहले आपको बताऊं डिविडेंड होता क्या है। नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उनको साल के अंत में या क्वार्टरली भी, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी उनको रिवॉर्ड करती है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड होती है बेसिकली जो फाइनेंशियल रेशियो होता है, जिस बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ और उस बेसिस पे पर स्टॉक कंपनी कितना डिविडेंड देगी हर इन्वेस्टर को, उसको बोला जाता है डिविडेंड यील्ड। दोस्तों ये बहुत जरूरी इसके लिए हो जाता है क्योंकि एक परसेप्शन है कि अगर कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी होगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। मगर क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? जी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सही स्ट्रैटेजी इसके लिए है क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि कंपनी जो है कंसिस्टेंटली साल दर साल अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और वो प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। तो ये उस तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मगर इसका एक जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, आई वुडंट से ड्रॉबैक, बट एक चीज जो इसके अगेंस्ट में कई बार चली जाती है, जब कंपनी कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स में, तो उसका जो वर्किंग कैपिटल है या उसका एक्सपेंशन के लिए जो उसके फंड्स है, जो उसके रिजर्व्स है, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उसके पास कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो अपने आप को कितना ग्रो कर पाएगी। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। सबका अपना अपना, जैसे बोलते हैं ना पिज्जा का क्या रहता है, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत चटपटा पिज्जा पसंद है तो वो उसी तरीके से खाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमको इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग टॉपिंग्स चाहिए तो वो उसी तरीके से खाना पसंद करते हैं। सिमिलरली जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं तो आपके जो अपने बिलीव्स हैं, आपके जो अपने रीजंस हैं, उनको आप बिल्कुल जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है बिकॉज उससे उसकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अच्छा पता लगता है, जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, रेदर आप एक उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो भले डिविडेंड ना दे बट कंसिस्टेंटली ग्रो करे, तो बिल्कुल वो स्ट्रैटेजी भी आप लगा सकते हैं। मगर जैसे मैंने आपको बताया डिविडेंड क्या होता है, किस तरीके से कंपनी के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो ये स्ट्रैटेजी इज एंटायरली अप टू यू हाउ यू वांट टू प्ले दिस स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, बट क्या ये इकलौता फैक्टर रहता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसा हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप सिर्फ एक फैक्टर को ध्यान में ना रखें, आप उसके साथ 4, 5, 6 फैक्टर्स को और ध्यान दें, तभी अपना डिसीजन लें, तभी इस निर्णय पर आए कि क्या आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। उसके बाद में एक बात और आपको बताना चाहूंगा, इतने सब डिसीजन के बाद भी
जरूरी नहीं कि आपका जो डिसीजन है वो एकदम 100% सही रहे, एक्यूरेट रहे। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। तो आपको उन कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपको पता रहेंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपको नहीं पता रहेंगे, या आपकी समझ से थोड़े बाहर के रहेंगे। आप उनका भी सबका ध्यान रखें। और एक किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में एक चीज को देख के पैमाना बना के ना करें इन्वेस्ट। 3-4 फैक्टर्स को लें, अच्छा रिसर्च करें। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बावजूद आपको नहीं समझ आ रहा, एंजल ब्रोकिंग की रिसर्च टीम आपको उसमें बहुत हेल्प करती है। हमारे जो रिसर्च रिपोर्ट्स है, भले वो सेक्टर के ऊपर हो या कंपनीज के ऊपर हो, हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। आप हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा, अच्छा सा फ्यूचर, जैसा आपने कल्पना की होगी। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप घरों में रहेंगे, बाहर भी निकलेंगे तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकलेंगे, सैनिटाइजर साथ रखेंगे, मास्क हमेशा अपने पास रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार के ध्यान रखिए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। मैं विशेष शर्मा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मार्केट में बने रहिए और स्टे बुलिश।